नमस्कार। फिर से स्वागत है गणित अध्ययन की श्रृंखला में। आज का विषय है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कक्षा 10 की गणित के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसे हम सिद्ध करना सीखेंगे। चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा: ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ हमें चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ये सिद्ध करना है। इससे पहले चतुर्भुज चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर चतुर्भुजों को हम आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज इत्यादि के नाम से भी जानते हैं। किंतु यहाँ हमारा चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज। दिया हुआ है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ आप देख सकते हैं ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ कोण A, कोण B, कोण C, कोण D या कोण BAD, कोण ABC, कोण DCB, कोण CDA, इस प्रकार भी हम इन कोणों को लिख सकते हैं। हमें सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण अर्थात कोण A के सामने का कोण C तथा कोण B के सामने का कोण D, इनका योग जो है वो संपूरक अर्थात 180 डिग्री का होगा। यह हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले रचना करते हैं। रचना क्या है कि B व D को O अर्थात केंद्र से मिलाएं। B व D को किससे मिलाना है? केंद्र अर्थात O से मिलाना है। देखिए, इससे पहले हमने परिमेय पढ़ी थी, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतित कोण वृत्त की शेष परिधि के किसी बिंदु पर आंतित कोण का दुगना होता है। अर्थात चाप DAB द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है? कोण DOB बना है। यह किस कोण का दुगना होगा? कोण DCB का दुगना होगा। इसी तथ्य को काम में लेते हुए हमारी परिमेय घोषित करेंगे। आइए देखते हैं। उत्पत्ति: चाप DAB द्वारा केंद्र पर आंतित कोण DOB है और वृत्त के शेष भाग पर आंतित कोण DCB है। अतः क्या होगा? कोण DOB आधा होगा कोण DCB का। अर्थात यदि यह 50 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा? 100 डिग्री का। यदि ये 100 डिग्री का है तो इसका आधा अर्थात 50, तो कोण C 50 डिग्री का होगा। समीकरण 1 प्राप्त करने के बाद में जिस प्रकार चाप DAB द्वारा केंद्र पे कोण DOB बना, उसी प्रकार चाप BCD द्वारा केंद्र पे कोण BOD का निर्माण होगा तथा शेष भाग पर कोण BAD का निर्माण होगा। अतः चाप BCD द्वारा केंद्र पर आंतित कोण BOD और वृत्त के शेष भाग पर आंतित कोण BAD है। अतः कोण BAD बराबर है आधा कोण BOD का। अब यहां हम देख सकते हैं कि कोण DOB तथा कोण BOD एक संपूर्ण कोण है, अर्थात इन्होंने एक पूरा कोण बना लिया है। अतः इसे हम बिंदु कोण या वर्त कोण भी कहते हैं। अतः इसका मान 360 डिग्री होता है।
इसी अवधारणा को काम में लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दायां भाग में और बायां भाग बाएं भाग में जुड़ेगा। अतः कोण DCB प्लस कोण BAD बराबर होगा आधा कोण DAB प्लस कोण BOD। यहाँ कोण DOB प्लस कोण BOD एक संपूर्ण कोण है जिसका मान कितना है 360 डिग्री। अतः इसका मान 360 डिग्री रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, कोण DCB प्लस कोण BAD बराबर 180 डिग्री। किसी भी कोण में बीच वाला जो अक्षर है वह उस कोण को प्रदर्शित करता है जिस बिंदु पर वह कोण बना है। अतः इसे हम कोण C और इसे कोण A लिखें तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, हम इन्हें लिख सकते हैं। अतः कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब हम यह भी जानते हैं कि चतुर्भुज कैसा भी हो उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि हमें उसके दो कोणों का मान पता हो तो शेष दो कोणों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः हमें यहाँ चतुर्भुज ABCD में दो कोणों का योग पता है 180 डिग्री, तो शेष दो कोणों का योग भी कितना होगा, 360 में से 180 डिग्री घटाने पर हमें वह मान प्राप्त होगा। इसी अवधारणा से चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अतः कोण D प्लस कोण B का मान 360 में से 180 घटाने पर 180 डिग्री प्राप्त हुआ। अतः सिद्ध होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। आइए एक गणितीय प्रश्नों के माध्यम से इसे और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमें केंद्र पे बना कोण DOB का मान दिया हुआ है और यह भी मान लेते हैं कि यह 132 डिग्री का है। तो शेष कोण BOD, कोण BCD, कोण BAD का मान कितने डिग्री का होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि ये 132 डिग्री का है तो कोण C कितने डिग्री का होगा, इसका आधा 66 डिग्री का। यहाँ देख सकते हैं यदि ये 132 का है तो ये वाला कोण BOD कितने डिग्री का होगा, 360 में से 132 घटाने पर 228 डिग्री। यह 228 डिग्री किसका दुगना है, कोण A का। अतः कोण A का मान कितना होगा, 114 डिग्री का। हम इन्हें इस पे प्रदर्शित करें तो यहाँ देख सकते हैं कि 228 का आधा कोण 114 और 132 का आधा कोण 66 डिग्री। एक अन्य उदाहरण की सहायता से देखते हैं कि मान लीजिए कोण 180 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 180 का। इसका आधा ये 90 डिग्री का, इसका आधा ये 90 डिग्री का। और सिद्ध भी हो रहे हैं कि 180 180 360, 360 में 2 का भाग देंगे, 180 90 और 90 का योग 180 डिग्री। एक और उदाहरण से कि यदि ये 100 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा, 360 में से 100 घटाने पर 260 डिग्री। जब ये 100 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का। जब ये 260 का है तो ये कितने डिग्री का होगा, 130 डिग्री का। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे समय समय पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।